आलसी किसान विलेज स्टोरीज फार्मर स्टोरीज किसान की कहानी। मैं मेरी यानी एक फार्मर की किसान की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। मैं तब बहुत आलसी हुआ करता था, इसलिए आप एक आलसी किसान की कहानी सुन रहे हैं, ये मान सकते हैं। मेरे जीवन से आप क्या सीख ले सकते हैं, ये मैं कहानी के अंत में बताऊंगा। एक दिन मैं खेत से अनाज घर लाने के लिए बैलगाड़ी ले गया। बैलगाड़ी में जितनी अनाज की बोरियां लाद सकते हैं उतनी मैंने लाद दी। मुझे जल्द से जल्द घर लौटना था, क्योंकि आसमान में बादल मंडरा रहे थे। अगर रास्ते में बारिश आ गई तो मैंने बैलगाड़ी में लादा सारा अनाज खराब हो सकता था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि आसमान में काले मेघ एक जगह जमा हो रहे थे और दूर कहीं पे बिजली की कड़कड़ाने की आवाज भी आ रही थी। मैं बैलों को जल्दी जल्दी चलने के लिए इशारा दे रहा था, लेकिन बैल भी बेचारे क्या करते। गाड़ी के अंदर लादे हुए अनाज के बोरियों के वजह से बोझल गाड़ी को जोर से खींचना बड़ी ही ताकत का काम था, ये मैं जानता था। तभी मैं सोचने लगा कि बारिश कहीं शुरू ना हो जाए और मुझे घर जाना मुश्किल ना हो जाए। और बारिश शुरू हो गई। मैं मेरे दुर्भाग्य को, नसीब को कोसने लगा। मैं बोलने लगा, इस कमबख्त बारिश को भी अभी आना था। अब मेरी साल भर की मेहनत खाली जाएगी और मेरा अनाज इस बारिश के पानी से भीग कर खराब हो जाएगा। मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने सोचा, मुझे कुछ भी करके जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। तभी और एक मुसीबत मेरे सामने आकर खड़ी हुई। कीचड़ में बैलगाड़ी का एक चाक फंस गया और मैं निराश होकर बोलने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मेरा नसीब ही ऐसा है। मैं अनाज घर लेकर जा रहा हूँ, तभी बारिश आई और ऊपर से बैलगाड़ी का एक चाक भी कीचड़ में फंस गया है। हे भगवान, मदद करो मेरी। और तभी आकाश में ईश्वर प्रकट हुए और बोले, हे मानव, तुम गाड़ी में बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। ईश्वर ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है। इन सब का उपयोग करके तुम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हो और किसी भी जीवन के कठिन समय से बाहर निकल सकते हो। जो खुद की मदद नहीं करता, उसकी ईश्वर भी मदद नहीं करते। इसलिए एक किस्मत को कोसने वाले आलसी किसान, गाड़ी से उतरकर बैलगाड़ी की चाक को निकालने की कोशिश करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ईश्वर की मूर्ति अदृश्य हुई। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैं गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने गाड़ी के फंसे पैर को धक्का दिया और कुछ देर बाद गाड़ी पहले की तरह चलने लगी। थोड़ी बारिश भी कम हुई थी। मैं जल्दी से अपने घर अनाज लेकर चला गया। तात्पर्य एक, कठिन समय पर आलसी होकर बैठना गलत बात है। दो, जो खुद की मदद नहीं करता, उसकी ईश्वर भी मदद नहीं करते।